एना और क्रिस्टीन के ब्रेकअप के बाद एक रात जब क्रिस्टीन सो रहा होता है तो उसे नाइटमेयर आ रहे होते हैं। वह सपने में देखता है कि एक आदमी उस पर अत्याचार कर रहा है, उसे मार रहा है। वहीं एना की एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब लग जाती है। एना के बॉस का नाम जैक होता है और बीते 18 महीने में 3 लड़कियों ने जैक की सेक्रेटरी की जॉब छोड़ दी है। एना चौथी लड़की होती है। एक दिन अपनी शिफ्ट के बाद एना अपनी दोस्त ऑब्जर्वेशन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बड़ी बड़ी पेंटिंग वहां लगी हुई है। उसका दोस्त एना को बताता है कि अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम मना कर देती, इसलिए तुमसे बिना पूछे मैंने पेंटिंग लगा दी। एना बोलती है हाँ। तभी वहां उसमें दोस्त की सेक्रेटरी आती है और वो बोलती है कि किसी एक आदमी ने सारी पेंटिंग खरीद ली है। तभी उसकी नज़र क्रिस्टीन पर पड़ती है। एना बोलती है तो वो तुम हो जिसने सारी पेंटिंग खरीद ली है। क्रिस्टीन बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे सिवा कोई और देखे। वो एना से डिनर पर चलने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि उसे एना से बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो क्रिस्टीन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। पर एना बोलती है मैं वो सब नहीं कर सकती जो तुम मुझे बोलते हो। फिर क्रिस्टीन बोलता है तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई शर्तें नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। एना बोलती है कोई सीक्रेट भी नहीं। क्रिस्टीन बोलता है जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। फिर दोनों साथ आ जाते हैं और क्रिस्टीन एना को घर छोड़ता है। एना जब अपने घर की विंडो बंद कर रही होती है तो उसे एक लड़की उसकी विंडो की तरफ घूर रही होती है। नेक्स्ट डे एना क्रिस्टीन से मिलने के लिए ऑफिस से निकलती है। तभी वो लड़की एना को मिलती है और वो लड़की एना को उसके नाम से बुलाती है। एना थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और एना उससे पूछती है क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं। फिर वो लड़की एना को सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ जैक आ जाता है, क्योंकि जैक भी उसी बार में जा रहा होता है जहां एना को जाना होता है। दोनों बार में बैठे होते हैं और फिर वहां क्रिस्टीन आ जाता है और क्रिस्टीन जैक से बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और क्रिस्टीन एना को लेकर वहां से चला जाता है। फिर दोनों साथ में वहां से निकलते हैं और बहुत घूमते फिरते हैं और शॉपिंग करते हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एना क्रिस्टीन से बोलती है जैक मेरा बॉस है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रिस्टीन बोलता है कि मुझसे छीने मुझे पसंद नहीं। फिर दोनों एना के घर वहाँ से जाते हैं। फिर एना क्रिस्टीन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। क्रिस्टीन खुद को बहुत कंट्रोल करता है लेकिन बाद में भावनाओं में बह जाता है और दोनों साथ में घपाघप करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एना क्रिस्टीन को उसका दिया हुआ $24,000 का चेक वापस कर देती है। क्रिस्टीन बोलता है इसे तुम ही रख लो, मैं तो हर 15 मिनट में इतना कमाता हूँ। एना वो चेक उसके सामने फाड़ देती है। तब क्रिस्टीन अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन लगाता है और एना के अकाउंट पर पैसे ट्रांसफ़र करने को बोलता है। इससे एना शॉक्ड हो जाती है। एना को उससे पूछती है कि तुम्हें मेरी बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैसे पता, और क्रिस्टीन उसे कुछ नहीं बताता। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहाँ क्रिस्टीन एना को बोलता है मेरे पेरेंट्स ने एक चैरिटी पार्टी रखी है जिसमें उन्होंने तुम्हें भी इन्वाइट किया है। लेकिन एना बोलती है मेरे पास ना अच्छी ड्रेस है, ना मेरे बाल अच्छे हैं, मैं ऐसे कैसे पार्टी में जाऊँ। क्रिस्टीन उसे बोलता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। तभी एना की नज़र उसी लड़की पर जाती है जो उसे बहुत दिन से फॉलो कर रही होती है। एना क्रिस्टीन को उस लड़की के बारे में सब बताती है और वो ये भी बताती है कि एना का नाम भी उस लड़की को पता है। क्रिस्टीन ये सुन के थोड़ा अजीब बिहेव करता है और एना से बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। एना को शक हो जाता है कि शायद क्रिस्टीन उस लड़की को जानता है और वो कुछ छुपा रहा है। जब दोनों घर वापस आते हैं तो एना क्रिस्टीन से उस लड़की के बारे में पूछती है कि वो लड़की कौन थी, क्या तुम उसे जानते हो। क्रिस्टीन बोलता है 2 साल पहले इस लड़की से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, और वो उसे एक फाइल दिखाता है जिसमें उस लड़की की सारी डिटेलिंग रहती है। क्रिस्टीन बोलता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, पर वो लड़की मुझसे शादी करना चाहती थी। फिर उसकी शादी किसी और से हो गई और उसका हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में मारा हो, जिससे वो लड़की पागल हो गई। और जब हम दोनों जॉर्जिया में थे मेरे ऑफिस में आके उसने अपने हाथ की नसें काट ली थी, और जब तक मैं उसे हॉस्पिटल में देखने गया वो वहाँ से जा चुकी थी। एना ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि क्रिस्टीन हर लड़की की पूरी डिटेलिंग एक फाइल में बना के रखता है। फिर एना क्रिस्टीन से बोलती है कि तुमने मेरी भी कोई फाइल बनाई है, और क्रिस्टीन एना को वो उसकी फाइल दिखाता है। फिर एना ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तुम आखिर चाहते क्या हो, तुमने मुझे $24,000 दिए, मेरा ऑफिस भी खरीद लिया, तुम मुझे
खुद को छूने भी नहीं देते। ऐसा लगता ही नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे बॉस हो। फिर दोनों बेडरूम में जाते हैं। वहाँ क्रिस्टीन लिपस्टिक से मार्क करता है और एना को बताता है कि ये बाउंड्री है, मेरे घाव को छोड़कर तुम कहीं भी टच कर सकते। और फिर वो लिपस्टिक से अपने घाव पे बाउंड्री बना देता है। फिर दोनों क्रिस्टीन के पुराने घर के ऑक्शन पार्टी में जाते हैं और वहाँ जो भी सामान बिकेगा वो चैरिटी में जाएगा। फिर एना उस $24,000 जो क्रिस्टीन ने उससे दिए होते उससे वो सामान खरीद लेती है और उस ऑक्शन में पूरा सामान उसने खरीद लिया होता है। उसके बाद दोनों क्रिस्टीन के घर जाते हैं। वहाँ एक औरत की फ़ोटो लगी होती है। एना पूछती है ये कौन है। क्रिस्टीन बताता है ये मेरी रियल माँ है, मैं अपनी माँ से नफरत करता हूँ। और क्रिस्टीन बताता है जिससे वो मिली थी उसने क्रिस्टीन को अडॉप्ट किया था। क्रिस्टीन बहुत इमोशनल हो जाता है। एना उसे संभालती है और फिर वहाँ से वो वॉशरूम जाती है। एना वहाँ से वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में उसे मिसेस रॉबिन्सन मिलती है। मिसेस रॉबिन्सन वही है जिसका बचपन में क्रिश्चियन के साथ अफेयर था और शारीरिक संबंध भी थे। मिसेस रॉबिन्सन कहती तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो जो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहे। तो फिर एना उसे बोलती है कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुमने क्रिश्चियन का बचपन बर्बाद कर दिया है, तुम बहुत घटिया औरत हो और तुमसे कोई बात करना नहीं चाहेगा। फिर एना वहाँ से निकल के क्रिस्टीन के पास आती है और बोलती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्रिस्टीन भी मिसेस रॉबिन्सन को देखकर समझ जाता है कि उसने एना के साथ कुछ तो बदतमीजी की है। फिर दोनों क्रिस्टीन की कार में जा रहे होते हैं। दोनों घर में पहुँचते ही देखते हैं कि उस गाड़ी को किसी ने डैमेज कर दिया होता है जो क्रिस्टीन ने एना को दिया होता है। अगले दिन एना अपने बॉस से मिलती है, जहां उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ न्यूयॉर्क जाना होगा। एना रेडी नहीं होती, पर वो उसका काम है और उसे जाने के लिए मना नहीं कर पाती। एना अपने न्यूयॉर्क जाने वाली बात क्रिस्टीन को बता रही होती। क्रिस्टीन उसे बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्रिस्टीन एक मीटिंग में बैठा होता है, फिर भी काफ़ी देर उनकी बात होती है। फिर फाइनली उसे क्रिस्टीन कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मीटिंग ख़त्म होने के बाद। शिफ्ट खत्म होने के बाद एना क्रिस्टीन के घर आती है। वहाँ दोनों मिलते हैं और फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से घपाघप यानी इंटीमेट होते हैं। घपाघप खत्म होने के बाद फिर दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। क्रिस्टीन एना से कहता है कि वो भी उसके साथ न्यूयॉर्क जाएगा। इसमें एना उसे मना करती है। क्रिस्टीन एना को बोलता है वो जैक के साथ उसे अकेले नहीं छोड़ सकता क्योंकि जैक की रेपुटेशन लड़कियों को लेकर अच्छी नहीं है, और एना इसकी बात मान जाती है। फिर अगले दिन ऑफिस में एना जैक को बोलती है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क नहीं जा सकती। ऑफिस में कोई नहीं होता। मौका देख के जैक एना के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और उसे छेड़ रहा होता है, पर एना जैक के टांगों के बीच में लात मार के वहाँ से भाग जाती है। और वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे क्रिस्टीन मिल रहा होता है जो उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। एना उसे बताती है कि जैक ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्रिस्टीन कहता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एना उसे रोकती है कि तुम मत जाओ। तभी क्रिस्टीन बोलता है कि अपने गार्ड को कि तुम अंदर जाके उसे देखो। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एना जब ऑफिस में आती है तो उसे पता चलता है कि जैक को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है और एना को जैक की जगह पोस्ट मिल गई होती है। एना ये पोस्ट पाके बहुत खुश होती है, पर उसे मन ही मन लगता है कि ये क्रिस्टीन की बदौलत उसे पोस्ट मिली है, अपनी काबिलियत की वजह से नहीं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जिसमें एना कहती है क्या तुमने मेरी हेल्प की है मुझे प्रमोट करने पे। तो क्रिस्टीन कहना है मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जो भी तुम्हें पोस्ट मिली है वो तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है। फिर क्रिस्टीन एना को बोलता है कि वो उसके साथ उसके घर में क्यों नहीं रहती, और एना मान जाती है। पर एना को अपने घर से कुछ ज़रूरी सामान लेना होता है, इसलिए वो क्रिस्टीन और उसके गार्ड्स के साथ अपने घर जाती है। लेकिन एना घर पहुंचते क्रिस्टीन को कहती है तुम बाहर रुको, मैं अभी आती हूँ अपना सामान लेके। एना जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है और अपना सामान पैक कर रही होती है, पीछे उसे वही लड़की दिखती है जो उसको फॉलो कर रही होती है और उसके हाथ में गन भी होती है। एना ये सब देख के बहुत डर जाती है। वो लड़की बोलती है तुम में ऐसा क्या है जो क्रिस्टीन तुम्हारे पीछे पागल है। तो एना बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समय बाद कुछ दिन बाद वो मुझे भी छोड़ देगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, जैसे उसने सबको छोड़ा। एना घबरा कर ऐसा बोल रही होती है अपनी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ क्रिस्टीन आ जाता है और क्रिस्टीन लीला को ऑर्डर देता है कि वो गन उसको दे दे, और लीला उसकी बात मान जाती है और क्रिस्टीन उसे बैठने को बोलता है और वो एक जानवर की तरह उसके सामने बैठ जाती है। ये सब देख के एना बहुत घबरा जाती है, उसे बहुत अजीब लगता है।
फिर क्रिस्टीन एना को कहता है कि वो ड्राइवर के साथ घर जाए, वो थोड़ी देर बाद आएगा। एना को ड्राइवर लेके उसकी गाड़ी में बैठने को बोलता है, लेकिन एना ड्राइवर के साथ गाड़ी में नहीं बैठती और वो अकेले कहीं चली जाती है रोते हुए। एना पैदल ही सड़कों में घूम रही होती है और उसका मोबाइल भी घर पे ही छूट जाता है। क्रिस्टीन उसे बहुत फ़ोन करता है, परेशान होता है, पर एना का कुछ पता नहीं चलता, वो घूम रही होती है। फिर 3 घंटे बाद एना रात को अपने घर वापस आती है, जहाँ क्रिस्टीन उससे बोलता है, तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितना परेशान था। एना क्रिस्टीन से बोलती है, वो सब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं जानवरों की तरह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारी बात नहीं मान सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्रिस्टीन उससे बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन एना नहीं मानती और वहाँ से जाने को बोलती है। तभी क्रिस्टीन उसी तरह बैठ जाता है जिस तरह से लीला उसके सामने बैठी थी, और एना वहाँ रुक जाती है और वो भी उसके सामने उसी तरीके से बैठ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, दोनों प्यार करते हैं और क्रिस्टीन एना को छूने देता है, जो पहले उसने कभी छूने उसे नहीं दिया था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, दोनों इंटीमेट होते हैं और दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। फिर अगली सुबह इंटीमेट होने के बाद क्रिस्टीन एना को बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और एना ये सब सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है, पर वो खुश रहती है, पर उसे हाँ नहीं बोलती। एना बोलती है, मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। एना को क्रिस्टीन की बहन से पता चलता है कि उसका बर्थडे आने वाला है। तभी एना क्रिस्टीन के लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट लेने बाजार जाती है, शॉपिंग करती है। ये गिफ्ट वो उसे उसके बिजनेस ट्रिप के जाने से पहले देती है और वो क्रिस्टीन को वो गिफ्ट देती है और बोलती है कि अपने बर्थडे के दिन ही इसे खोलना। क्रिस्टीन वो गिफ्ट लेकर अपने बिजनेस टूर पर चले जाता है। जब अपने बिजनेस ट्रिप से लौट रहा होता है क्रिस्टीन, तभी उसका जेट एक्सीडेंट हो जाता है, उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो जेट क्रिस्टीन ही चला रहा होता है, उसे पर्सनल जेट चलाने में बहुत मज़ा आता है। उसके जेट का एक्सीडेंट हो गया होता है और ये न्यूज़ टीवी पे जारी होती है। क्रिस्टीन की फैमिली ये न्यूज़ देख के बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें ठीक से कुछ खबर नहीं मिलती। तभी थोड़ी देर बाद न्यूज़ आती है कि क्रिस्टीन ठीक है और सभी बच गए हैं। ये सब न्यूज़ देख के क्रिस्टीन की फैमिली और एना बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन थोड़ी देर बाद घर वापस है। उसकी फैमिली और एना उससे गले मिलकर रोने लगते हैं, सभी उसे बहुत मिस कर रहे होते हैं। फिर सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और फिर उसकी फैमिली के मेंबर डिनर करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। रात में जब एना और क्रिस्टीन अकेले होते हैं तो एना उससे बोलती है, क्या वो गिफ्ट अभी भी तुम्हारे पास है? क्रिस्टीन बोलता है, हाँ वो मेरे पास है। अब रात के 12 बज चुके। क्रिस्टीन वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक की पेंडल्स के तरीके से लिखा होता है यस, मतलब एना उससे शादी करने के लिए रेडी है और उसने हाँ बोल दी है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस्टीन के पेरेंट्स उसके बर्थडे की पार्टी उसके घर में रख रहे होते हैं, जहां क्रिस्टीन ये अनाउंस कर देता है कि वो एना के साथ शादी कर रहा है। तभी मिसेस रॉबिन्सन एना को मिलती है। रॉबिन्सन कहती है, तुम सिर्फ पैसों के लिए क्रिस्टीन को फंसा रही हो, उसे शादी कर रही हो। एना गुस्से में उसके मुंह में वाइन फेंक देती है। तभी वहाँ क्रिस्टीन आ जाता है और उसे रुमाल देता है और उसे कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया था, अब मैं जैसे जैसे ठीक हो रहा हूँ। एना के आने के बाद मैं बहुत ठीक हो गया हूँ, मैं इंसान बन गया हूँ, मैं बदल चुका हूँ। तभी वहाँ क्रिस्टीन की माँ आती है और मिसेस रॉबिन्सन को थप्पड़ मारती है और उनसे बोलती है कि आज से हमारे सारे रिश्ते, बिजनेस और पर्सनल रिश्ते सब कुछ खत्म हो गए, और वहाँ से जाने को बोलती है। कहती है, मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। इतनी बेइज्जती एक साथ हो जाने के बाद मिसेस रॉबिन्सन वहाँ से चली जाती है और उन सभी के बीच में सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। फिर क्रिस्टीन एना को साइड में ले जाता है और रोमांटिक तरीके से घुटने में बैठकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है और एना हाँ बोल देती है। और हमें अंत में दिखाया जाता है जैक, जो एना का बॉस होता है, गुस्से में। दोस्तों, आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमें हेल्प